आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपना इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बुद्ध और उनके धम्म का अभ्यास आप कर रहे होंगे। आज का ये जो भाग है 73वां भाग है, 73वां भाग में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे कि बुद्ध का स्वागत उनके जो स्वकीय है यानी शाक्य लोग हैं वो किस तरह बुद्ध का स्वागत करते हैं, ये 73वें भाग में हम आज जानेंगे। तो बुद्ध ने देखा कि शाक्य संघ जो है, शाक्य जो लोग हैं वो दो खेमों में बटे हुए हैं। तो ये दो खेमे कौन से थी? जब सिद्धार्थ ने युद्ध ना हो इसके लिए जो एक बात कही थी, तब जिन लोगों ने युद्ध ना हो इस बाजू में और युद्ध के खिलाफ और युद्ध के बाजू में जो लोग थे, तो ऐसे दो लोगों का खेमा आज भी वैसे ही था। यानी जो लोग बुद्ध के सिद्धार्थ के साथ थे कि युद्ध नहीं होना चाहिए, और जो लोग सेनापति के साथ में थे कि युद्ध होना चाहिए, तो अभी भी शाक्य संघ ऐसे ही दो खेमों में बटा था। तो जो युद्ध के सहयोगी थे, युद्ध होने के पक्ष में थे, तो उन लोगों ने बुद्ध को अभिवादन तक नहीं किया था। लेकिन जिन लोगों ने बुद्ध का सिद्धार्थ का सहयोग दिया था युद्ध रोकने के लिए, उन लोगों ने एक निर्णय लिया कि अपने परिवार का, हर परिवार का एक सदस्य वो संघ को प्रविष्ट करेंगे, यानी संघ में उनको भेजेंगे कि वो भिक्षु बन के बुद्ध के साथ में एक पवित्र जीवन यानी जिए। इस तरह जो है सभी लोगों ने निर्णय लिया। तो इस स्थिति में शुद्धोधन का यानी बुद्ध का, सिद्धार्थ का जो परिवार था वह भी उसमें शामिल था कि उनके परिवार के लोगों ने भी ऐसा निर्णय लिया कि हमारे परिवार से भी एक व्यक्ति संघ में प्रविष्ट होगा, शामिल होगा। तो शुक्लोधन जो काका था, यानी जिसको अंकल भी बोलते हैं ना, तो एक शुक्लोधन एक सिद्धार्थ का परिवार का व्यक्ति था। उसका दो बेटे थे, एक महानामा और अनिरुद्ध। तो ये दोनों थे। तो दोनों में एक चर्चा हो रही है कि किसने संघ में शामिल होना चाहिए। तो जब महानामा अनिरुद्ध को पूछता है, तो अनिरुद्ध ये जो व्यक्ति था यह एक सुकुमार ऐसा एक लड़का था, जो यानी एक नाजुक जिसे हम कहते हैं ना, ऐसा वो लड़का था। तो वो कहता है कि अनिरुद्ध कहता है कि मैं सुकुमार हूँ, मैं ये जो कठोर परिश्रम जो है, कठोर एक जो व्यवहार होता है यानी गृहत्याग करना, तो मैं वह सहन नहीं कर सकूँगा। मेरे से गृह यानी घर से बेघर होकर जीना मुझे यानी अच्छा नहीं होगा मेरे लिए, तो तुम ही जाओ। तो वो बोलता है कि देखो गृहस्थ को कौन से काम करने पड़ते ये तो पहले जान लो। तो महानामा जो उसका भाई होता है अनिरुद्ध का, वो उसको समझाता है कि गृहस्थों को खेती करनी पड़ती है, यानी ज़मीन साफ करनी पड़ती है, फिर ज़मीन में बुआई करनी होती है, ज़मीन को साफ करके फिर उसमें हल जोतना होता है, फिर पेड़ आते हैं तो फिर पानी देना होता है, तो फिर पानी का निचरा करना होता है यानी निकालना भी होता है, फिर पेड़ों की रक्षा, रोपों की रक्षा करनी होती है, फिर वहाँ उस धान पैदा होता है तो फिर धान निकालना होता है, फिर उसको जमा करना होता है, फिर उसको कूटना होता है, फिर उसके जो तन होता है, तनस जो जिसे कहते हैं हम, है ना, जो बारीक बारीक से जो काड़ी कचरा उसमें जो रहता है कचरा, तो उसको निकालना होता है, फिर उसको घर में लाना होता है। तो इस तरह से बहुत से कठिन ऐसे कठोर ऐसे कार्य जो है वह गृहस्थियों को करनी पड़ती है। तो गृहस्थियों का जो काम होता है वो कभी खत्म नहीं होता। 5 इंद्रियों के जो विषय होते हैं उसको पूरा करते करते जीवन खत्म हो जाता है, लेकिन इंसान के काम कभी समाप्त ही नहीं होते, उसको आराम करने का कभी मौका नहीं मिलता। तो इस तरह व्यक्ति का जो गृहस्थी जीवन जीता है उसका जो जीवन होता है, उसका जो कार्य होता है वो कभी खत्म नहीं होता। इस तरह से महानामा अनिरुद्ध को बताता है। तो अनिरुद्ध ये बातें सुनता है, अरे बाप रे, कितना काम करना पड़ता है जो व्यक्ति संसार में रहता है, गृहस्थी रहता है। तो इससे बेहतर ये होगा कि तुम ये काम कर लो घर के, और मैं क्या होता हूँ बेघर हो जाता हूँ, घर छोड़ के बुद्ध के संगम में शामिल होता हूँ, भिक्षु बनता हूँ।
तो फिर इन दोनों भाइयों ने चर्चा की और ये एक निर्णय ले लिया कि अनिरुद्ध संगम में शामिल होगा। तो दोनों यानी अनिरुद्ध गया, अपने माँ से अनुमति ले रहा है, लेकिन उसकी माँ बोलती है कि तुम दोनों बेटे मेरे लिए एक यानी क्या हो, समान हो और कोई कमी नहीं है किसी में, यानी कोई ये अनिरुद्ध खराब है, महानामा खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों मेरे लिए समान हो, दोनों मेरे लिए उतने ही प्रिय हो, तो मैं तुमको संगम में प्रवेश देने के लिए सम्मति प्रदान नहीं करूँगी। 2 बार 3 बार अनिरुद्ध पूछता है, लेकिन उसकी माँ उसको अनुमति प्रदान नहीं करती। फिर बड़े ही यानी प्रयासों के बाद में उसकी माँ बोलती है, अच्छा ठीक है, तुम्हारा जो दोस्त है, जो शाक्य का राजा है भद्दीय, अगर वो संगम में प्रवेश लेता है, वो अगर भिक्षु बनता होगा, तब तुम भिक्षु बन सकते हो। तो बड़े उसको अनिरुद्ध को बहुत अच्छा लगा कि चलो एक यानी माँ राजी हो गई। तो फिर वो अपने दोस्त के पास गया जो शाक्यों का राजा था, भद्दीय नाम का। तो उसके पास गया, बोला मित्र, तुम्हारे वजह से मेरे भिक्षु बनने में अड़चन आ रही है। तो अगर वो भद्दीय बोलता है कि अगर मेरे वजह से तुम्हारे भिक्षु बनने में अड़चन आ रही होंगी तो तुम अवश्य भिक्षु बनो, मैं अड़चन दूर कर दूंगा। तो वो बोलता है कि ऐसी अड़चन दूर नहीं होने वाली, क्योंकि तुमको भी भिक्षु बनना पड़ेगा, तभी मेरी माँ मेरे को अनुमति देगी। अरे, तो वो भिक्षु बनने के लिए तैयार नहीं होता भद्दीय। तो भद्दीय बोलता है कि ये अनिरुद्ध बोलता है कि अभी तुमने मित्र कहा है ना, तो तुम मेरे मित्र हो और तुमने कहा है कि अगर मेरे वजह से कोई अड़चन आती है तो मैं अड़चन दूर करूंगा, तो अभी तुम्हें वो अड़चन दूर करनी होगी, तुम्हें मेरे साथ में भिक्षु बनना होगा। तो वो बोलता है कि ऐसा करो, 7 साल रुक जाओ, 7 साल मैं मेरे जो परिवार के लोग हैं उनके ऊपर ये राज्य का जिम्मा सौंप दूंगा और तुम्हारे साथ में भिक्षु होऊंगा, है कि नहीं। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, इतने साल बहुत हो जाते। फिर वो 7 साल से 6 साल, 5 साल, 1 साल, है ना, 8 महीने, 9 महीने, ऐसे करते करते वो बोलता है कि ये 2 महीने, 1 महीने यहाँ तक आ जाता है। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, इतना समय बहुत होता है, मैं इतना देर नहीं रोक सकता। तो फिर बोलता है कि अच्छा ठहर जाओ, 7 दिन रुक जाओ, 7 दिन में मैं मेरा ये जो राजपाट है वो मेरे परिवार के लोगों को सौंप दूंगा और तुम्हारे साथ में भिक्षु बनता हो। फिर जाके वो अनिरुद्ध माना। फिर वो जो 7 दिन तक ले आया। तो हम देखते हैं कि क्या देखते हैं कि मित्र जो होते हैं, वो जो यानी भद्दी और अनिरुद्ध ये जो मित्र है, देखिए किस तरह से एक दूसरे के लिए कोशिश कर रहे हैं कि उसके वजह से वो भिक्षु नहीं बन पा रहा है, तो वो 7 दिन में उसके लिए भिक्षु बनने के लिए राजी हो गया। तो फिर इस तरह से जो बाकी के लोग थे, जैसे अनिरुद्ध एक हो गया, ये देवदत्त एक हो गया, है ना, 2 हो गए। फिर ये किम्बिल हो गया, आनंद हो गया, भृगु हो गया। तो इस तरह से, और उसके साथ में जो एक उपाली नावी भी आ गया उनके कपड़े वगैरह पकड़ने के लिए। तो इस तरह से ये 7 लोग जो है, जो पहले यानी अनिरुद्ध हो गया, देवदत्त हो गया, किम्बिल हो गया, भृगु हो गया, आनंद हो गया, तो ये जो लोग थे, तो ये जिस तरह से पहले अपने चतुरंगी सेना के साथ में उद्यान क्रीड़ा के लिए जाते थे, पूरे यानी जो उद्यान क्रीड़ा यानी जो शिकार करने के लिए, आखेट करने के लिए जाते थे, वैसे ही चतुरंग सेना लेके ये सभी लोग जो है शाक्य कुमार यह भिक्षुक बनने के लिए, देखिए ये यानी अपने सीमा की ओर, यानी जो कपिलवस्तु की सीमा है तो उसकी ओर जाने लगे। और उनके साथ में उपाली जो उनका नावी था वह भी जाने लगा। तो फिर क्या हो गया कि अभी तो बुद्ध के संगम में अपने को शामिल होना है, तो उसके लिए तो ये भारी भारी जो कपड़े होते हैं वो नहीं चाहिए होते हैं, तो वो सब उन्होंने उतार दिए और अलंकार भी उतार दिए। और ये सभी अलंकार और वो जो कपड़े वगैरह थे उन्होंने उस नावी जो था उपाली उसके साथ उसके पास दे दिया और अपनी चतुरंगी सेना को बोल दिया कि अभी आप वापस चले जाओ, क्योंकि अभी हमारे देश की सीमा आ चुकी है और हमें यहाँ से अकेले ही बुद्ध के संगम में शामिल होने के लिए जाना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शाक्य कुमार जो है वो बुद्ध के संगम में शामिल होने के लिए निकल पड़े और शाक्यों ने अपने परिवार के लोगों को भी बुद्ध के संगम में शामिल होने का जो एक संकल्प लिया, जो उन्होंने पूरा भी किया,
तो ये हम देखते हैं कि और उसमें भी हम मित्रता भी देख रहे हैं कि अनिरुद्ध और भद्य की कैसे मित्रता थी, कि भद्य को लग रहा था कि मेरे वजह से अड़चन आ रही है इसके भिक्षु बनने में, तो वो खुद भिक्षु बनने के लिए तैयार हो गया, है ना। तो और यानी सिद्धार्थ जो जिसने ये युद्ध रुकवाया, तो सिद्धार्थ ने एक महान कार्य किया है और उसने गृहत्याग करके वो अभी बुद्ध बना है। तो उसने धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, लोगों को दुख की मुक्ति के लिए वो जो प्रयासरत है, तो वही जो प्रयास है उसके प्रयासों को एक क्या मदद मिले और हमारे बच्चों को भी दुख से मुक्ति का मार्ग समझ में आए। इसीलिए शाक्यों के लोगों ने भी अपने परिवार के लोगों को भी संगम में शामिल करने के लिए जो संकल्प लिया वो भी उन्होंने पूरा किया। तो इस तरह से जो स्वागत किया है, फिर आगे भी हम देखेंगे कि और कौन कौन लोग, जो उपाली जो था जो वापस आया था उसके उन लोगों के कपड़े लेके वो भी संगम में किस तरह से शामिल होता है, ये भी हम बाद में देखने वाले हैं। तो आशा करता हूँ एक छोटा भाग मैंने आज बनाया है जो शाक्य का जो स्वागत था इसके बारे में। इसमें जो बात करने आने समझने योग्य जो बात है तो वो यही है कि किस तरह से मैत्री होती है, एक अच्छी मैत्री किस तरह से होती है। और कोई व्यक्ति हमारे लिए अगर अच्छा काम करता है तो उसके लिए हमने भी अच्छा काम करना चाहिए, उसको मदद करनी चाहिए, जैसे शाक्य ने बुद्ध की है। तो यह भी हमने आज इस भाग में देखा है। तो इसलिए बुद्ध को शाक्य सिंह कहा जाता है कि नहीं। तो यह जो बात है मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों के समझ में आई होंगी। कुछ अगर प्रश्न हो तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको जवाब दूंगा और वीडियोस भी हो सके तो उसमें बनाने की कोशिश करूंगा। और इस आई बटन पे क्लिक करके आप बुद्ध और उनके धम्म के प्लेलिस्ट है, प्रासंगिक की प्लेलिस्ट है, वह भी आप देख सकते हैं, बाकी के वीडियोज़ भी देख सकते हैं। और वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों, मित्रों और परिवार के लोगों के साथ में, ताकि एक अच्छा आदमी किस तरह से बना जाता है, बुद्ध का धम्म क्या है, वह उनको भी समझ में आए। और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि बुद्ध और उनके धम्म का प्रचार करने के लिए मदद प्राप्त हो सके। और अंत में मैं आप सभी लोगों के प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय, जय भीम।